मुंबई की रहने वाली ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट देवांगी दलाल ने साल 2004 में एनएटी सर्जन डॉक्टर जयंत गांधी के साथ मिलकर जोश फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसके जरिए वे 1300 से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में डिजिटल हियरिंग एड उपलब्ध करा चुकी हैं। मुंबई की रहने वाली 50 वर्षीय देवांगी दलाल पेशे से एक ऑडियोलॉजिस्ट हैं और स्पीच थेरेपिस्ट। साल 1991 में उन्होंने शहर के नायर अस्पताल से अपनी डिग्री पूरी की और तब से ही वे क्षेत्र में हेल्थ केयर सर्विसेज का काम कर रही हैं। वैसे लोगों की मदद करती हैं जो सुन नहीं सकते। उनका कहना है कि कुछ दिव्यांगों में सुनने की थोड़ी बहुत क्षमता होती है। अगर ऐसे लोगों की सही समय पर सही तकनीक से मदद की जाए तो वे न सिर्फ सुन सकेंगे बल्कि बोल भी पाएंगे। इसलिए वे इस बारे में सिर्फ लोगों को जागरूक ही नहीं करती बल्कि बहुत से बच्चों तक तकनीक भी पहुंचा रही हैं। अपने काम को जमीनी स्तर पर बढ़ाने के लिए उन्होंने 2004 में एक ईएनटी सर्जन डॉक्टर जयंत गांधी के साथ मिलकर जोश फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसका पूरा नाम जुवेनाइल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पीच एंड हियरिंग है। अपने संगठन के जरिए उन्होंने बहुत से बच्चों को सुनने और बोलने की क्षमता प्रदान की है। वे अभी भी लगातार अपने प्रयासों में जुटी हुई हैं। जोश फाउंडेशन की शुरुआत के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि साल 2004 में वह एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए डेनमार्क गई थी। वहां नवजात शिशुओं की जांच के बारे में विचार विमर्श चल रहा था। वहां उनसे पूछा गया कि भारत में ऐसे कितने बच्चों की जांच की जाती है जिनमें जन्म से ही जो बीमारियां या कमियां हैं उनका पता चल सके। वे कहती हैं, मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने वापस लौटकर इस बारे में डॉक्टरों से बात की, लेकिन पता चला कि ऐसा कर पाना मुश्किल है क्योंकि लोगों के बीच बहुत से मिथक हैं। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे में जन्म से ही सुनने की क्षमता नहीं है या बहुत कम है तो ये डिलीवरी के दौरान हुई किसी गलती के कारण हुआ होगा। देवांगी ने इस विषय पर एनएटी सर्जन डॉक्टर गांधी से बात की, जिनके साथ वे क्षेत्र में पिछले 30 सालों से काम कर रही हैं। उन्होंने डॉक्टर गांधी से कहा कि क्षेत्र में जागरूकता लाने और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। विचार विमर्श करने के बाद इन दोनों ने मिलकर 2004 में ही जोश फाउंडेशन की शुरुआत की। इस फाउंडेशन के जरिए वे सिर्फ इसी समस्या के निदान पर काम नहीं कर रहे बल्कि जरूरतमंद लोगों को सही तकनीक प्रदान करने के साथ साथ वे उनके पूर्ण विकास में भी मदद कर रहे हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत बहुत ही कम फंड के साथ की और दिव्यांग बच्चों के विशेष स्कूलों के साथ संपर्क किए। स्कूलों में वे जिन बच्चों की मदद कर सकते थे उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से मुफ्त में डिजिटल हियरिंग एड प्रदान करना शुरू किया। आज वे मुंबई के लगभग 12 स्पेशल स्कूल और सामान्य स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं। वे 1 से 20 साल तक की उम्र के दिव्यांगों की मदद करते हैं। देवांगी कहती हैं, हमने साबित किया कि अगर बच्चों को उनकी जरूरत के हिसाब से सही डिजिटल तकनीक दी जाए तो वह ज्यादा कारगर होता है। हमने जिन बच्चों की मदद की है वह आज अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं। जोश फाउंडेशन ने न सिर्फ मुफ्त में डिजिटल हियरिंग एड प्रदान की बल्कि इन बच्चों को अपने हुनर को निखारने और दुनिया को दिखाने का मौका भी दिया। फाउंडेशन 12वीं क्लास के बाद बच्चों को आगे पढ़ने और बेहतर करियर बनाने के लिए मदद करती है। फाउंडेशन में मदद के लिए रोबोटिक्स क्लास और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास भी चलाई जाती है। फाउंडेशन समय समय पर और भी कई तरह के आयोजन करती है जहां ये बच्चे अपना टैलेंट दिखाते हैं। डॉक्टर गांधी कहते हैं, हर एक इंसान समान है और किसी भी तरह की विकृति के बावजूद हमें सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। साथ ही मेरा दृढ़ विश्वास है कि उन्हें सहानुभूति या दया की जरूरत नहीं होती है। जोश फाउंडेशन का विश्वास है कि अगर पुनर्वास कार्यक्रम और हाईटेक चिकित्सा तकनीक साथ मिलकर काम करे तो स्थिति को बहुत हद तक सुधारा जा सकता है। जोश फाउंडेशन ने अब तक 1300 से ज्यादा बच्चों की मदद की है। अपने इस काम के लिए देवांगी दलाल को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिल चुके हैं। साल 2012 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑडियोलॉजी से ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्राप्त करने वाली वह पहली भारतीय हैं। इसके अलावा इंडियन स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग एसोसिएशन में
नियुक्त होने वाली वह सबसे कम उम्र की सदस्य रही। उन्हें हाल ही में भारत में ऑडियोलॉजी के निजी चिकित्सकों के लिए राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ काम कर रहे कोएलिशन फॉर ग्लोबल हियरिंग हेल्थ की वह पहली भारतीय हियरिंग हेल्थ एडवोकेट हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इस विषय पर इंग्लिश, गुजराती और हिंदी में 3 किताबें लिखी हैं। देवांगी का मानना है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग उनके अभियानों में साथ दें तो अधिक बच्चों की मदद की जा सकती है। वे कहती हैं कि सबसे पहले ऐसे समुदायों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है जहां कम सुनने की क्षमता रखने वाले बच्चों की परेशानियां लोगों को समझ ही नहीं आती हैं। ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट होने के साथ साथ वे एक शोधकर्ता भी हैं और अपने शोध के यानी कि अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग वह बताती हैं कि देश में लगभग 6.3% लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते। अगर हम कम उम्र में ही बच्चों की सुनने की क्षमता पर ध्यान दें और उनकी सही जांच कराकर उन्हें सहयोग उपलब्ध कराएं, तो बहुत से बच्चे सामान्य जीवन जी सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। अंत में वह कहती हैं कि उन्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है और इसलिए वह हमेशा लोगों से सुझाव और मदद की अपील करती हैं। अगर आप अपने आसपास ऐसे दिव्यांग बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए जोश फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं।